भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि सावन का महीना चल रहा और सावन का सोमवार आने वाला है, दूसरा वाला। जी हाँ भक्तों, जो लोग भी सुन रहे हैं, आपको सबसे पहले तो सावन सोमवार की पहले से बधाई। इसके पहले मैं आपको 22 जो जुलाई था, जो सावन का पहला सोमवार था, उसका भी उपाय बता चुका हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि धन्यवाद, हमारी मनोकामना हमने कर आया है। 1 महीने का वेट कर रहे हैं, कुछ की तो थोड़ा शुरू भी हो गई। तो चलिए, अगर आपने पहले दिन का सुना होगा, पहले सोमवार का आपने सुना होगा तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपसे किसी कारणवश मिस हो गया कि दूसरा जो हमारा जो पहला सोमवार है उसमें हम लोग नहीं सुन पाए, उपाय हम लोग नहीं कर पाए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सावन के 4 सोमवार होते हैं। हम दूसरा सोमवार का जो पूज्य गुरुदेव ने अपने मुख से उपाय बताया है, उसका उपाय लेके आ गए हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुन के, अच्छे से करके, बिल्कुल इत्मीनान से बस कर लेना है। और मात्र 3 हफ्तों का, मतलब लगभग 15 से 20 दिन का वेट करना है सावन ख़त्म होने का। इसके बीच आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब करना क्या है, कैसे करना है, सब बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल आपके सामने भी बताऊँगा, उसके बाद उपाय भी बताऊँगा। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि गुरुदेव की जब कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। तो ये पिछले साल की बात है, मतलब सावन के पहले की कथा चल रही थी गुरुदेव की। जबकि सावन की पहले की गुरुदेव की कथा चल रही थी, और जब सावन की पहले की गुरुदेव कथा चल रही थी, सावन के पहले की, तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। आप भी जानते हैं गुरुदेव कथा में लाखों की भीड़ आती है। और वहाँ एक चीज़ आपने और देखा होगा कि जो गुरुदेव कथा में आते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना लिखी। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उन्होंने देखा कि सबकी अलग अलग मनोकामना है। किसी की धन प्राप्ति की है कि गुरुदेव हमारे जीवन में धन नहीं आ रहा। किसी ने कथा कि गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कर्जे से। किसी का था कि गुरुदेव हमारे जीवन में बीमारियां बहुत हो चुकी हैं, ऐसा ऐसा रोग हो गया है जो कि उसका निवारण ही नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए ताकि ठीक हो जाए। जब गुरुदेव ने सभी 3-4 देखा, तब क्या किया, गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा सावन के किसी भी सोमवार में, ठीक है ना, क्या सावन के किसी भी सोमवार को ये कर लेना। कोशिश करना पहले दूसरे में कर लेते हो तो ठीक है, लेकिन अगर पहले दूसरे में नहीं भी कर पाते हो तो सावन के किसी भी सोमवार में ये उपाय अवश्य रूप से कर ही कर लेना। तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना पूरी होगी होगी। अब जैसे लोगों ने सुना, भागे भागे गए घर और इसको करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद वापस आ गए। जैसे ही सावन खत्म हुआ ना, वैसे ही दोबारा आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिख डाला। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो मनोकामना थी, पता नहीं अचानक पूरी हो गई। महादेव की पता नहीं कैसे कृपा हो गई कि मतलब हमारी मनोकामना पूरी होगी। जो भी हम महादेव से मांगना चाहते थे, महादेव ने सब दे दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव बहुत ही मतलब दयालु हैं। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भाई हमको भी बता दो कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो गई थी, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपकी मनोकामना जो है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ना, ये उपाय है मनोकामना पूर्ति का। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी ही नहीं हो रही, तो ये उपाय अवश्य रूप से कर लें। अब देखिए, इस उपाय में आपको करना क्या है। सबसे पहले का जो ये उपाय है हमारा, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में आपको लेना क्या क्या है, आपको लेना है केवल 5 कनेर के फूल। कोई भी कर सकता है, महिला, पुरुष, बूढ़ा, बच्चा, जो कोई भी हो कर लीजिएगा। मनोकामना पूर्ति का है 5 कनेर के फूल। अब कनेर के फूल कहीं से भी कटे फटे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग तो ले लेते हैं फूल, लेकिन ध्यान ही नहीं देंगे कटा भी है कि मतलब क्या है। तो आपको इससे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आप पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, आपको क्या करना है,
आपको सबसे अलग अलग करके अर्पित करना है। सबसे पहले जो आपको फूल होगा वो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड की जो मतलब होती है वही दक्षिण होता है। ठीक, तो आपको अपना जो जलाधारी होती है ना बस आपको उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद पहला फूल आपको महादेव की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको महादेव का एक नाम लेना है कुंदकेश्वर महादेव। बस आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दीजिए पहला। दूसरा आपको कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, दूसरा फूल वहाँ अर्पित करना है। तो उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो जलाधारी के बाएं साइड में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की जगह। तो तीसरा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है मनोकामना मांगते मांगते। तो उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, चौथा फूल आपको अर्पित करना है हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है जहाँ से वो उठा हुआ होता है, शिवलिंग उठा हुआ होता है। तो आपको चौथा फूल क्या कर देना है, वहाँ अर्पित कर देना है। 4 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा 5वां फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तो 5 फूल आपने अर्पित किए कहाँ कहाँ, सबसे पहले शिवलिंग पे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे, उसके बाद आपने कहाँ अर्पित किया, भगवान गणेश की जगह पे, उसके बाद हस्तकमल पे, लास्ट में जो जलाधारी है वहाँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनोकामना मांगिए तो पूरा शिव परिवार आपके साथ है, आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं कर्जा मुक्ति के उपाय की ओर। ये दूसरा उपाय है और आखिरी उपाय है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करने वाले। दूसरा उपाय कर्जा मुक्ति का है। ये उपाय बहुत ही सरल है, इसको कोई भी कर सकता है। इस उपाय में आपको क्या लेना है, कच्चा दूध। और कच्चा दूध लेके कहाँ पहुँचना है, आप बोलोगे सीधे शिव मंदिर जाना है और क्या, यही गलती है, इसलिए बोलता हूँ पूरा उपाय सुनिए। आपको कहाँ जाना है, बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आपने देखा है ना, बस आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच जाइए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे आपको 3 बार परिक्रमा करनी है, किसकी, बरगद की पेड़ की। ठीक, बरगद की पेड़ की 3 बार परिक्रमा कर ली। अब जैसे आपने 3 बार परिक्रमा की आपको क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। ध्यान से सुनिएगा, बटकेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस कहाँ, बरगद के पेड़ पे आपको दूध अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपसे बटकेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए ना तो अवश्य रूप से मनोकामना जो भी है वो पूरी होनी ही होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।